शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे। गाजा को हवाई हमलों से दहलाने के बाद इजराइल ने गाजा में एक बार फिर से टैंक उतारकर जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं। गाजा में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए पूरी जानकारी के लिए। इजराइल ने तोड़ा युद्ध विराम, गाजा में मचा कोहराम। गाजा पर हमले के बाद इजराइल का नया प्लान। हवाई हमलों के बाद गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन। इजराइल ने गाजा में टैंक उतारे, जमीनी हमले शुरू। गाजा पर इजराइल का प्रचंड प्रहार जारी है। इजराइल ने युद्ध विराम के बाद गाजा पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। गाजा में इजराइल के हवाई हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। गाजा को एयर स्ट्राइक के जरिए दहलाने के बाद इजराइल ने गाजा में टैंक उतारकर जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी के सेंट्रल और साउथ के हिस्सों में ग्राउंड ऑपरेशन चालू किया है। आईडीएफ के इस ग्राउंड ऑपरेशन का मकसद नॉर्थ और साउथ गाजा के बीच एक बफर जोन बनाना है और इजराइल बॉर्डर से लगे सिक्योरिटी जोन का विस्तार करना है। नॉर्थ और साउथ गाजा को अलग करने वाले नेतजारिम कॉरिडोर में आईडीएफ की 552वीं डिवीजन के सैनिक दाखिल हो गए हैं। इसके आधे से ज्यादा इलाके पर सेना ने कब्जा भी कर लिया है। गाजा पर हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने ये हमले इसलिए कराए क्योंकि सीज फायर पर हो रही बातचीत आगे नहीं बढ़ रही थी। नेतन्याहू कई बार फिर से जंग शुरू करने की धमकी दे चुके हैं। इजराइल ने पिछले 2 हफ्तों से गाजा में भोजन, दवाइयों, ईंधन और अन्य सप्लाई को रोक दिया है और मांग की है कि हमास सीज फायर समझौते में बदलाव स्वीकार करे। इजराइल के रक्षा मंत्री ने बंधकों को नहीं लौटाने पर हमास को पूरी तरह बर्बाद करने की धमकी दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर बंधकों को रिहा नहीं किया तो गाजा में नरक के दरवाजे खोल देंगे। इजराइल हमास के बीच 17 महीने से जंग जारी है। इस दौरान हमास ने 2000 इजरायलियों को मार डाला, तो वहीं इजराइल ने हमास के 250 लोगों को बंधक बना लिया है। हमास पर इजराइल ने भी जोरदार जवाबी हमला किया। इजरायली हमलों में अब तक 48,000 लोगों की मौत हो चुकी है। हमास के हमले में मरने वालों में आधे बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। इजराइल हमास की लड़ाई में गाजा का 90% इलाका पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 से जंग जारी है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हमास को छोड़ने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि बंधकों को छोड़ने को लेकर फिर से शुरू किए गए हमलों को बढ़ाने का इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने